देश विरोधी पोस्ट कर रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अब कसेगा शिकंजा। संसदीय समिति ने मांगी है डिटेल्स और ये एक और बहुत बड़ा एक्शन जो है सरकार की तरफ से लिया जाएगा। आपको बता दें कि आईटी और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने बकायदा जो है एक डिटेल्स साझा की है, जिसमें उन्होंने इस नोटिफिकेशन में बताया है कि कैसे जो भी देश के अंदर रहकर यूट्यूब चैनल के जरिए देश विरोधी चीजों को ऑपरेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रही है, एजेंडा प्रोपेगेंडा फैला रही है, ऐसे चैनल्स पर जो है शिकंजा कसा जाएगा। और ऐसे में आपको बता दें कि इस तरीके के किसी भी कंटेंट को जो है वेरीफाई किया जाएगा, चाहे वो किसी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया हो या फिर किसी चैनल पे अपलोड किया हो या फिर किसी इन्फ्लुएंसर के जरिए इसे एजेंडा प्रोपेगेंडा के तहत इस्तेमाल किया गया हो। और भारत में इसकी लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है। अब ऐसे में इस पूरे नोटिफिकेशन में आखिर क्या लिखा गया है, विस्तार से जानिए। संसदीय पैनल ने इंफॉर्मेशन फ्लो की निगरानी कर रहे दो प्रमुख मंत्रालयों से पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय हित के खिलाफ काम कर रहे नजर आने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी भी मांगी है। इसके लेकर बताया गया है कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति ने पाया कि देश में कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं प्रभावशाली लोगों के और इन प्लेटफॉर्म्स पर राष्ट्रीय हित के खिलाफ काम हो रहे हैं, जिससे हिंसा भी भड़कने की उम्मीद है। कमेटी ने सूचना और प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेजे गए पत्र में आईटी अधिनियम 2000 तथा सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के नियम 2021 के तहत ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने की प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी मांगी है। सूत्रों के मुताबिक पत्र दोनों मंत्रालयों के सचिवों को भेजा गया है और उन्हें 8 मई तक विवरण प्रस्तुत करने को कहा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के खिलाफ कथित तौर पर कंटेंट पोस्ट करने के बाद कई सोशल मीडिया हैंडल्स को तमाम प्लेटफॉर्म्स पर बैन कर दिया गया है। अब ऐसे में 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक थे। भारत ने इस घटना के लिए पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी समूहों को जिम्मेदार ठहराया। संसदीय पैनल के मेंबर तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि उन्हें ज्ञापन में जिक्र किए गए मुद्दों से संबंधित कोई संचार ही नहीं मिला। उन्होंने दावा किया था कि नियमों के मुताबिक अध्यक्ष समिति की मंजूरी के बिना कोई बयान जारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो आईटी मिनिस्ट्री ने जो ये बहुत बड़ा, अगर आप कहेंगे, ये स्टेप उठाया है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा दबदबा रखते हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो फेक खबरों को प्लांट करना का काम करते हैं, एजेंडा प्रोपेगेंडा पर जो है फैलाने का काम करते हैं, मोदी के विरोध में इस कदर उतर आते हैं कि मोदी के विरोध के साथ साथ देश के विरोधी भी बन जाते हैं। हाल ही फिलहाल में 4 PM चैनल पर बड़ा एक्शन हुआ था, जो कि पहले मोदी विरोधी था और बाद में देश विरोधी हो गया था। जिसके बाद आपको बता दें कि जो अभी ये नोटिफिकेशन सामने आया है, ये फैसला सामने आया है, इसके बाद उनके द्वारा भी प्रतिक्रिया दी गई है, क्योंकि उनके काफी ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया गया है। तो जो 4 PM चैनल के एडिटर इन चीफ थे संजय शर्मा, उन्होंने इसकी एक तस्वीर साझा की है और उसके बाद वो लिखते हैं, सरकार अब ये समझ चुकी है कि गोदी मीडिया और सत्ता की चापलूसी करने वाले इन्फ्लुएंसर देश का भरोसा नहीं जीत सकते हैं। 4 PM जैसे निडर आवाज को चुप कराने के बाद अब पूरे देश में एक एक करके स्वतंत्र पत्रकारिता और सच बोलने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। यह कोई नियम या कानून नहीं, बल्कि लोकतंत्र की हत्या का दस्तावेज है। सवाल पूछना अगर अपराध है तो सबसे बड़ा अपराधी संविधान है, जिसने सभी को यह हक दिया है। यह लड़ाई सिर्फ 4 PM की नहीं, हर उस आवाज की है जो सत्ता से सवाल करती है। यानी साफ तौर पर 4 PM के एडिटर इन चीफ जो है, उन्होंने अब इसे लेकर पोस्ट किया है, बाकी लोगों को भी भड़काने का काम कर रहे हैं कि अगर आपके भी चैनल पर इस तरीके का एक्शन हो सकता है अगर आप मोदी विरोधी है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इस पूरे, अगर आप कहेंगे जो लेटर है सामने, इसमें ये लिखा गया है कि मोदी विरोधी होने पर आप पे ये एक्शन नहीं लिया जा रहा है, बल्कि देश विरोधी एजेंडा प्रोपेगेंडा फैलाने को लेकर आपके ऊपर ये एक्शन लिया जा रहा है। ये यही लोग हैं जो कैप्शन में जो है लगाते हैं कि बीजेपी MP का बड़ा खुलासा, पहलगाम आतंकी हमले में मोदी का हाथ। तो ये इनका
पूरा थंबनेल होता है। आप सोचिए कि ऐसी स्थिति है जहां पे भारत और पाकिस्तान के बीच में इतनी बड़ी एक टेंशन है और भारत के इस वक्त जो मुखिया जी है, प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी है, और उनके खिलाफ ही आप आम जनता के अंदर ये भरने की कोशिश कर रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले में मोदी का हाथ, बीजेपी ने किया खुलासा। अब समझिए कि किस तरीके की अस्थिरता की स्थिति बन सकती है अगर लोगों ने इस झूठ को सच मानना शुरू कर दिया। तमाम लोग हैं, कुछ लोग तो भारत में रह के पाकिस्तानी लोगों के इतने प्रिय हैं कि उनके सोशल मीडिया जो ये पोस्ट करते हैं, उन वहां पर बैठे पाकिस्तान के पूर्व मिनिस्टर, प्रेजेंट मिनिस्टर, न्यूज चैनल वाले भी उनका जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक रीसेंट एग्जांपल है नेहा राठौर का, जो इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, कभी अपने गाने को लेकर तो कभी अपने बयानों को लेकर, और अब पाकिस्तान में बड़ी तेजी से फेमस हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पोस्ट करती हैं उस पोस्ट का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ करता है। नेहा राठौर इस वक्त पाकिस्तान में एक ऐसी टूल बन चुकी है जो कि ऐसे बयान देती है जो भारत के अगेंस्ट जाता है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि मोदी विरोधी होने में कोई तकलीफ नहीं है, देश विरोधी होने में तकलीफ है। आप देश में रह के देश का खाकर पाकिस्तान की जुबान नहीं बोल सकते हैं, पाकिस्तान की भाषा नहीं बोल सकते हैं, पाकिस्तान प्रेम नहीं दिखा सकते हैं। और यही कारण है कि ज़ूबियर और तमाम ऐसे लोग हैं जो कि इनके फैक्ट चेकर बनते हैं। हाल ही फिलहाल में हम आपको एक इंसिडेंट बता रहे हैं जहां पर एक जो है वीडियो साझा किया गया था। इस वीडियो को पाकिस्तान को ट्रोल करने के लिए काफ़ी इस्तेमाल किया गया, लेकिन ज़ूबियर साहब जो है, मोहम्मद ज़ुबैर, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने उस वीडियो का फैक्ट चेक कर दिया, फैक्ट चेक करके ये बता दिया कि ये पाकिस्तान की तरफ से पूरे फैक्ट चेकर बन गए। 3, 4, 5 फैक्ट चेक उन्होंने कर दिया और बताया कि नहीं, ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है ये गलत है, ये पाकिस्तान का जो ये पक्ष है ये दिखाया जा रहा है ये गलत है। तो ये पाकिस्तान के प्रवक्ता बन के भारत में सोशल मीडिया जो हैंडल्स है उसे ऑपरेट करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि उससे पैसे भी कमाते हैं। यानी देश में रहो, देश का खाओ, देश से कमाओ और फिर पाकिस्तान के गुण गाओ। तो ये ऐसे आपको बता दें कि ये जो लिस्ट है ये बहुत लंबी है। 2-4 नाम हम आपको बताते हैं इस लिस्ट में। आपको बता दें कि इसमें मोहम्मद ज़ुबैर का नाम है, ललन टॉप, रवीश कुमार, नेहा सिंह राठौर, राजदीप सरदेसाई, अजय राय, स्वरा जो है भास्कर, और आपको बता दें कि आरफा, सैमा, महुआ, ध्रुव विराठी। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल का भी अपना एक पॉडकास्ट चैनल है जिसमें हाल फिलहाल में उन्होंने नेहा राठौर को बुलाया था और काफ़ी संविधान पर उन्होंने चर्चा की थी और मोदी के खिलाफ चीज़ें बोली हुई थी। और उसके बाद ये जो लिस्ट है ये लिस्ट बहुत लंबी है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई सारे तो ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि सोशल मीडिया पे सिर्फ मोदी के खिलाफ कंटेंट पोस्ट कर करके पैसे कमाते हैं। वही आपको बता दें कि ऐसे भी कैटेगरी वाइज ऐसे कंटेंट्स होते हैं और सारी चीज़ें होती है जो ये ऑपरेट करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक कोई चेहरा है जिसे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उनके फॉलोअर्स भी काफ़ी है। आप सोचिए, हम आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताते हैं। पिछले 3 साल का एक डाटा है जो ये कहता है कि यूट्यूब ने 21,000 करोड़ रुपए इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को मतलब 3 साल के अंतराल में दिया। 21,000 करोड़। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि सारे यूट्यूब चैनल पर ऑपरेट कर रहे हैं, सबके अलग अलग कैटेगरी है। कोई मोदी विरोध में चला रहा है, कोई देश विरोध में चला रहा है, कोई पाकिस्तान प्रेम के लिए चला रहा है। ऐसे भी सोशल मीडिया हैंडल्स है जो भारत में रह के ऑपरेट तो कर रही है, लेकिन उनका पूरा कंटेंट पाकिस्तान समर्थित, बांग्लादेश समर्थित है। और ऐसा एक यूट्यूब चैनल है जिसको लोग लगातार, आपको बता दें कि एक सोशल मीडिया चैनल भी है, उस पर्टिकुलर अगर हम व्यक्ति की बात करें तो उसके शायद 4 या 5 चैनल्स है। उस व्यक्ति का नाम सैयद अजान है। आपको बता दें कि सिर्फ YouTube पे एक चैनल पे उनके 2.19 मिलियन सब्सक्राइबर है। आप सोचिए कि उनका कितना ज़्यादा रेवेन्यू आता होगा। लेकिन ये व्यक्ति कभी ध्रुव राठी के बयान को लेकर कोट करके कुछ चलाएगा, कभी भारत के खिलाफ चीज़ें चलाएगा, और सोशल मीडिया पर इसने ऐसे 3-4 चैनल खोल चुके हैं। ये लोग कमेंट सेक्शन में ऐसे चैनल्स को अब सरकार की नज़रों में लेकर आ रहे हैं जिनकी फैन बेस या फॉलोइंग बेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंटेंट जो है वो भारत विरोधी है। और ये लिस्ट लगातार काफ़ी ज़्यादा लंबी है। आपको बता दें कि मीना कोटवाल का भी एक इस तरीके का ही चैनल है, द मुक नायक। इसमें भी इसी तरीके की कुछ ना कुछ कंटेंट्स देखने के लिए मिलती है, जो हमेशा से अपोजिट जो है कंटेंट चलाते हैं। इसके साथ ही राना आयुब, इनका नाम भी आपको पता ही होगा, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा देश विरोधी कंटेंट्स को प्रमोट करने के लिए जानी जाती है और हमेशा से जो है जहर उगलने का काम करती है। और इस तरीके के तमाम जो है लिस्ट आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट सामने आ रही है जहाँ पर लोग सजेस्ट कर रहे हैं सरकार को कि ये चैनल्स और इस तरीके से ये देश विरोधी कंटेंट चला रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में 4 PM की तरह और कितने ऐसे चैनल्स हैं जिन पर एक
एक बड़ा डिजिटल स्ट्राइक के इतने ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनके ऊपर ये डिजिटल स्ट्राइक देखने के लिए मिलेगा, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।